इसमें शुरुआत इस प्रकार है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जब यहां पर पुरुषों के बारे में कहा गया, इसका मतलब ये नहीं है स्त्रियां इन बातों से दूर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहां भी परमेश्वर के वचन में पुरुषों की बात कहा गया वो स्त्रियों के लिए भी है, क्योंकि पुरुष से स्त्री उत्पन्न किया गया है। पाप दुनिया में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने जो आज्ञा आदम को दिया वो सचमुच में हव्वा ने सुनी नहीं थी। हव्वा के लिए नहीं कहा था, उस समय हव्वा की रचना नहीं हुई थी। लेकिन जब सांप ने हव्वा से पूछा, क्या परमेश्वर ने वृक्ष का, इस बगीचा के वृक्ष का कोई भी फलों को खाने से तुम्हें मना किया? तब स्त्री ने कहा, इस बगीचा के सारे पेड़ों का फल हम खा सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष जहां पर तू बैठा है, इस वृक्ष का फल को खाने से प्रभु ने हमें मना किया। लेकिन ये आज्ञा हव्वा की रचने से पहले किया था प्रभु ने। सो इसका मतलब क्या है? हव्वा हकीकत में बनाए जाने से पहले दिया हुआ आज्ञा जो आदम के लिए था या आदम से था, वो आज्ञा भी स्त्री के लिए थे। स्त्री ने सुना, इस कारण सांप को हव्वा ने जवाब दिया कि हम खा सकते हैं, प्रभु ने हमें खाने का अनुमति दिया है। मैं इस बात को क्यों कहा आपसे? कई जगहों में परमेश्वर के वचन में हे पुरुषों पुरुषों करके जो कहता है, स्त्रियां सोचते हैं कि मेरे पति के लिए, मेरे लिए नहीं है। पतियां दुष्टों के युक्ति पर ना चले, ना पापियों के मार्ग में खड़े हो जाए, ऐसा नहीं है। पत्नियां भी केवल पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी, ये कहने के लिए इस बात को कहा है। सो इस भजन में लिखा हुआ है, धन्य है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इस भजन में दुष्ट और धर्मी दो जन, दोनों के व्यक्ति के जीवन के बारे में कहा गया है। हम लोग एक साल की शुरुआत में आप पहुंचे हैं, तो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन जो एक धर्मी जन के लिए कहा गया है, एक धर्मी जन से परमेश्वर क्या उम्मीद रखते हैं, उस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े, परमेश्वर हमें सहायता करे। यहां पर लिखा हुआ है, वो मनुष्य धन्य है परमेश्वर के नजर में जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होते हैं और दुष्टों के मंडली पर, ठट्टा करने वालों के मंडली पर बैठता है। परमेश्वर के लोग हम इस संसार में रहते हैं, संसार में कई प्रकार के लोग हैं। सो हमारा संगति किसके साथ है? हम किसके साथ संगति करते हैं? संगति केवल आराधना नहीं है, एनी फेलोशिप, किसी प्रकार का इकट्ठा होना, वो केवल आराधना की बात नहीं आता संगति में। ये आत्मिक संगति है जो आराधना के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग आलोचना करने के लिए भी संगति करते हैं, दूसरों के विरुद्ध आलोचना करने के लिए, है ना, षड्यंत्र बनाने के लिए भी लोग इकट्ठा होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, एक धर्मी जन से, एक व्यक्ति जो पापियों के, दुष्टों की युक्ति पर जो नहीं चलता, पापियों के मार्ग में जो खड़े नहीं होते और ठट्टा करने वालों की मंडली पर नहीं बैठता, वो व्यक्ति प्रभु के नजर में एक धर्मी पुरुष है, एक धन्य व्यक्ति है। और वो किस बात में, एक धन्य व्यक्ति, एक धर्मी पुरुष है, किस बात में रुचि रखते हैं?
उसका इंटरेस्ट किस बात में है, वो किस बात में आनंदित है, किस बात में वो प्रसन्नित है, लिखा हुआ है उसकी दूसरी आयत में, वो पापियों के मंडली में, पापियों के मार्ग में खड़े होने से, ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठने से, या फिर बुरे लोगों के अर्थात दुष्ट लोगों के युक्ति पर चलने से, वो प्रभु के व्यवस्था को, यहोवा के व्यवस्था पर मनन करना, वो सबसे अत्यंत आनंद की बात समझता है। ठीक है, और वो यहोवा के व्यवस्था पर, यहोवा के व्यवस्था में वो प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर वो दिन रात मनन करता रहता है, ध्यान करता रहता है। दुष्ट लोग दूसरों के विरुद्ध जब आलोचना करते हैं, इकट्ठा होकर दूसरों को गिराने का षड्यंत्र बनाते हैं, बुरे काम करने का षड्यंत्र बनाते हैं, तब एक धर्मी जन, यहोवा को भय मानने वाला, परमेश्वर के संतान क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन में आनंद पाता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का वचन आनंद प्रदान करने लायक है। और एक धर्मी जन का जो आनंद है वो सांसारिक बातों में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन में। उनको वो प्रभु के वचन में आनंद पाता है। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर को वचन को मनन करने से, परमेश्वर का वचन को ध्यान करने से वो आनंद पाता है। अगर आप ऐसा एक व्यक्ति है कि परमेश्वर का वचन में जो आनंद पाते हैं, परमेश्वर उन व्यक्तियों के जीवन के बारे में लिखा हुआ है कि क्या है, ऐसा व्यक्ति उनका हर काम में सफलता होगी। एक आयत पढ़े, व्यवस्था विवरण की पुस्तक है उसका 19वां अध्याय का 8वीं आयत को पढ़िए। व्यवस्था विवरण 29 का 8। और रूबेनियों, गादियों और मनुष्य के आधे गोत्र के लोगों के, व्यवस्था आधे गोत्र के लोगों के निज भाग करके दे दिए। ने 29:8 ड्यूटरनोमी 7 है उसका। कौन सा अगले आयत को पढ़िए, उसके अगले आयत को 10वें आयत को पढ़िए। आज क्या वृद्ध लोग क्या इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। 9वीं आयत। हाँ, ताकि इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। हाँ, जो कुछ आप करते हैं उसमें सफलता होने के लिए इस साल के शुरुआत में याद रखिएगा, अगर परमेश्वर हमारे काम को सफलता में लाना, हमारे कामों में अगर हम सक्सेस होना, तो हमें क्या करना चाहिए। इस साल के प्रथम इतवार में मैंने आपको कहा, आपके मार्ग को यहोवा को सौंपो, आपके कामों को यहोवा को सौंपो। अगर हमारे कामों को परमेश्वर सफलता देना है, जो कुछ हम करेंगे वो सफलता होने के लिए हमें क्या करना होगा। यहां पर लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29 का 9 में लिखा हुआ है, इस वाचा की बातों का पालन करो। इस व्यवस्था के, इस वाचा के कुछ कुछ बातों को जो हमें अच्छा लगता है उसको पालन करने के लिए नहीं है, बल्कि हर वाचा के, इस वाचा के हर बातों का पालन करना है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मतलब का हम केवल उसको लेते हैं, कुछ बातें हम पालन करते हैं,
कुछ बातें हम अपनाते हैं और बाकी हम छोड़ देते, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सबके लिए। यहोवा के व्यवस्था खरी है। यहोवा की व्यवस्था 1900 मध्यस्थता में इस व्यवस्था के खासियत के बारे में, खूबियों के बारे में हम कहते हैं, वो आंखों को रोशनी देता है, अल्प बुद्धियों को, साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाता है, ज्ञान देता है। ये व्यवस्था, ये वाचा के सारे बातों को अगर तुम पालन करोगे तब क्या होगा? तुम्हारा कार्य सफल होगा। जो कुछ वो करे सफल होगा। प्रेज़ गॉड। लेकिन दुष्टों का ऐसा नहीं है। दुष्टों का काम बिगड़ते हैं, तभी तो वो षड्यंत्र बनाते हैं कि कैसे हम ओवरकम करें, कैसे हम उसके ऊपर जयवंत पाए, कैसे हम उसके ऊपर जय पाए। ठीक है, तो अगर हमारे काम सफलता में बनना है, वो मनुष्य जो यहोवा को भय मानता है, दुष्टों के जो है मंडली पर या दुष्टों के मार्गों पर नहीं चलता, ठट्टा करने वालों के संगरी में नहीं बैठता, पापियों के बातों के अनुसार नहीं चलता है, बल्कि यहोवा के व्यवस्था पर, यहोवा के वचन पर जो आनंद पाता है, उनका कार्य सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ऐसा व्यक्ति के कार्यों को सफलता में लाता है। यह मनुष्य भले जितना भी उसके जीवन में परेशानी आए, क्लेश आए, कष्ट आए, यहोवा के वचन पर मनन करने वाले, यहोवा के वचन को ध्यान देने वाले, यहोवा के वचन को पालन करने वाले, वो अकाल के समय में भी, सूखापन के समय में भी हरा भरा रहेगा। वचन कहता है, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है। प्रेज़ गॉड। पेड़ तो कई है, लेकिन एक बहती हुई नाली के, एक बहती हुई नदी के किनारे में एक पेड़ अगर खड़े है, वो पेड़ सूखेगा नहीं। जितना मर्जी सूखापन आ जाए, अकाल आ जाए, बाकी सारे पेड़ सूख सकता है, लेकिन उसका पत्ता हरा भरा रहेगा। कारण क्या है? कारण उस पेड़ का जड़ जो है वो गहरे पानी में चला गया है। हमारा जड़ इस संसार के खुशियों में और आनंदों में नहीं होने चाहिए। जिसका जड़ परमेश्वर के वचन में आनंदित करने वाले व्यक्ति का जीवन रूपी परमेश्वर के वचन पर आनंदित करने वाले व्यक्ति के जड़ जो है वो इस संसार में नहीं, संसार की बातों में वो जड़ डालकर नहीं बैठने वाला है, बल्कि वो पवित्र आत्मा के नदी की ओर उसकी जड़ जाता है और वो हरा भरा रहता है। उसको अकाल, भूख, क्लेश, परेशानी इत्यादि बातें उसको सुखा नहीं सकता है, उसको धकेबंद नहीं कर सकता, वो गिर न जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है, मसीह की प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या परेशानी, क्या मुसीबत, क्या कष्ट, क्या जो है परेशानियां, हमें कौन मसीह की प्रेम से अलग कर सकता है? प्रेज़ गॉड। सो कारण क्या है? कारण उसकी जड़ जो है वो ये सांसारिक बातों में नहीं है। हमारे जड़ अगर सांसारिक बातों में है तो पूरा पूरा में मूर्छा होने का संभावना है, पूरा पूरा सूख जाने का संभावना है, क्योंकि ये संसार हमें निराशा ही दे सकता है। संसार की बातें हमें निराशा ही दे सकता है। संसार से हमें धोखा मिल सकता है, संसार से हमें हालेलुया आमीन जो है दर्द मिल सकता है, निराशा हो सकता है। लेकिन जो प्रभु के वचन में आनंद पाता है,
जो प्रभु के वचन पर ध्यान लगाता है, वो क्या हो सकता है? वो व्यक्ति, आमीन, उसका जड़ गहरे पानी में, अर्थात परमेश्वर के वचन में मनन करने वाले के जड़ जो है वो पवित्र आत्मा के नदी के तरफ जाता है। इसलिए दाऊद राजा वजह से दाते इस्माइल कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों पर, अर्थात वचन की चराइयों चराता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वचन में आनंद पाने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा के नदी में उसकी जड़ जाएगा, वो हरा रहेगा, वो सूखा नहीं होगा, मूर्छा नहीं होगा, उसके पत्ते कभी मूर्छे नहीं होंगे। केवल इतना नहीं, नदी के किनारे लगाया हुआ एक पेड़, ये पेड़ साल में एक बार फल देने वाला नहीं, बल्कि हर महीने में अपने ऋतु पर फलने वाले हैं। हर महीने में नया नया हालेलुया फल देने वाले एक पेड़ है ये। पढ़िए उसकी तीसरी आयत में लिखा हुआ है, प्रेज गॉड, पढ़िए उसकी 1:3, वजह से 1:3, वह उस वृक्ष के वह समान उस है वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नाली, बहती नदी, प्रेज गॉड, उसके किनारे लगाया हुआ, उसका अनुभव क्या होगा? उसका अनुभव है और अपनी ऋतु में फलता है। कुछ लोगों में फले नहीं है। क्यों फल नहीं है? कौन सी फल है ये? आत्मिक फल। यीशु मसीह केवल पत्ता हरा रहने से प्रभु तृप्त नहीं है। पत्ता तो हरा रहना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ फल भी होना चाहिए। यीशु एक अंजीर के पेड़ के पास गया, उसके पत्ते देकर, बड़ी प्रभावशाली होकर खड़े थे, हरा भरा था। प्रभु उसमें फल ढूंढ कर गया, लेकिन फल नहीं मिला, केवल पत्ते मिले। अगर नदी के किनारे खड़े हैं, नदी से पानी लेकर हरा भरा, अर्थात शारीरिक तौर से हम लोग अगर हरा भरा है, शारीरिक तौर से हम लोग हरियाली में है, संपुष्ट है, तो प्रभु चाहता है कि हमसे फल भी प्रभु के लिए निकले, हमसे फल भी प्रभु को मिले। प्रभु उस अंजीर के पेड़ के हरापन देकर उसके पास फल ढूंढ कर गया, लेकिन नहीं मिला। ये व्यक्ति जो यहोवा के वचन पर मनन करते हैं, ध्यान देते हैं, दिन रात उसकी मनन करता है, उस व्यक्ति के बारे में लिखा हो वो अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी पत्ते मूर्छे नहीं होते। हालेलुया, इसका मतलब है कि उसके चेहरे से हालेलुया आनंद उधर नहीं जाता। वो वचन पर मनन करने वाले हैं, उनके अंदर एक विशेष खुशी है, हृदय की खुशी चेहरे में दिखाई देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ लोगों को नया साल आ जाए, पुराना साल आ जाए, सब एक जैसा है, कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं है, हमेशा उतरा हुआ चेहरा। ये उतरा हुआ चेहरे का मतलब क्या होता है? हाले परमेश्वर में हमारा मुख को, परमेश्वर का मुख का चमक से क्या होता है? हम लोग रिफ्लेक्ट हो जाता है प्रभु के। और परमेश्वर के दर्शन पाकर आया हुआ मूसा परमेश्वर के दर्शन पाकर जब वापस आए, मूसा के चमड़े से जो किरणें जो रिफ्लेक्शन हुआ, वो तक लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। लोगों ने कहा, मूसा तेरे चेहरे को ढाक दो, क्योंकि हम तेरे चेहरे पर देख नहीं सकता। इतना मूसा का चेहरा तेजोमय हो गया था। प्रेज गॉड। सो हृदय के अंदर आनंद है, वो आनंद हमारे चेहरे में दिखाई देगा। उसके पत्ते कभी मूर्छे नहीं। एक मूर्छा हुआ पत्ता गिरा हुआ एक पेड़ की हालत आप देखते हैं, क्या होंगे? जिस पेड़ पे पत्ते नहीं है, सारे पत्ते नीचे गिरे हुए है ना, कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोग
बहती हुई नदी के किनारे लगाए हुआ पेड़ के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और केवल इतना नहीं है, और जो कुछ वो करेगा, कहता है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे हाँ, वो सफल होता है। सफल होता है। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। सो इस साल के शुरुआत में मैं आपको हिया बढ़ाना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका कार्य सफल होना, आमीन, आपके काम को सफलता होना, प्रभु के हाथों में आपके काम को सौंपो। दूसरा, प्रभु के वचन में आनंद पाओ, प्रभु के संगति में आनंद पाओ। हन्ना नामक एक बहन के बारे में पढ़ते हैं, घर में सब कुछ होने के बावजूद भी उसको घर में आनंद नहीं मिला। उसका चेहरा उतरा हुआ था, सूखे एक पेड़ के समान था, पत्ते मूर्छे हो गए हुए, पत्ते गिरे हुए, एक पेड़ के समान था उसका अनुभव। लेकिन प्रभु के भवन में आकर, परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को समर्पण कर परमेश्वर की वाणी की ओर मनन कर परमेश्वर की वाचा की ओर मनन कर ध्यान देकर जब वो प्रभु की आवाज को सुनने लगा, प्रभु की आवाज पर ध्यान लगाने लगे, उसका चेहरा फिर कभी ना उतरा। मतलब उसके जीवन में हरियाली आया, हरे पत्ते आया, वो एक पेड़ के समान वो खिलने लगे, आनंद करने लगे। प्रेज़ गॉड। शारीरिक है, सांसारिक है, आर्थिक है, धन हमारे घर में होने से असली खुशी, असली आनंद हमारे जीवन में नहीं आएगा। असली आनंद प्रभु की उपस्थिति से है। इसलिए भजन संहिता 16 में हम लोग पढ़ते, तेरे सन्मुख में आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ गॉड। सो प्रभु के सन्मुख ही है, प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में ही असली आनंद है। कार्य सफल होने के लिए हमें असली आनंद प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन में मनन करना बहुत जरूरी है। एक आयत और पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह की पुस्तक में आइए। यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका 17वीं अध्याय का 7 और 8, ये सेम आयत एक पेड़ के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। यिर्मयाह 17 का 7 और 8 पढ़िए। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। देखो यहां पर लिखा हुआ, धन्य है वो पुरुष है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हाँ, आगे। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हमारे आधार क्या है? अगर आपसे पूछे कि आपकी आधार क्या है, तुरंत आप अपना आधार कार्ड निकाल कर दिखाएगा, है ना, कि मेरा आधार यही है। तो वो नहीं है हमारे आधार। हमारा आधार प्रभु होना चाहिए। ठीक है, जीवन का आधार, हमारा जीवन का मूल कारण प्रभु। धन्य है वो पुरुष जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। प्यारे भाइयों बहनों, इस साल के शुरुआत में आपको ये कहना चाहकर आपका हिया बढ़ाना चाहता हूं कि संसार की किसी भी बातों में हमारे धन दौलत नौकरी, हमारी तंगा, हमारे पास जो कुछ है, ये सब नाशवान चीजें हैं। इन चीजों का हमारा आधार ना मानो। हमारे आधार प्रभु होने दो। हमारा परमेश्वर जो कभी ना बदलने वाला, कभी ना हटने वाला। पहाड़ बदल सकता है, पृथ्वी उलट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना बदलता। परमेश्वर का कभी ना हटने वाला, कभी ना बदलने वाला जीवित वचन हमारे जीवन का आधार हो। धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर को अपना आधार माना है। आगे। वो उस वृक्ष के समान, उसके बारे में लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा, जो नदी के किनारे लगाया गया। देखा कौन है इस वृक्ष के समान? जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। वो प्रतिकूलता के समय में भी फलता रहेगा। वो रूखापन और सूखापन के समय में भी, कड़ी अकाल पड़ते वक्त भी वो हरा रहेगा, हरा रहेगा, हरियाली रहेगा, आनंदित रहेगा। कारण क्या है? उसने परमेश्वर को अपना जीवन का आधार माना है। परमेश्वर हालेलुया को अपना धाम मान लिया है उसने। और आगे। और उसकी जड़ जल के पास फैली, और उसका जड़ कहां पर है? जल के पास फैला हुआ है, इस कारण वो हरा है। लोग पूछेंगे, भाई इतनी प्रतिकूल है, इतना कठिनाई है, इतना क्लेश है, इतना कष्ट है, आपको कोई असर नहीं दिख रहे हैं? क्या हो रहा है? आप क्यों इतना हरा भरा रह रहे हैं? तब आप कहने पाएंगे कि
मैं उस पेड़ के समान है, उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के, नदी के किनारे लगाया गया है। और क्या जब धूप होगी हाँ, तब उसको ना लगेगी। देखो जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। बाकी सारे पेड़ मूर्छे हो जाते, हालेलुया, लेकिन ये पेड़ मूर्छा नहीं हो सकता क्योंकि उसका स्थान वो बहती हुई नाली के किनारे हैं। हालेलुया। नदियां पेड़ों को हरा भरा रखते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा की नदी में, पवित्र आत्मा के नदी में आपकी जीवन डूबी, हालेलुया, पेड़ वृक्ष का जड़ है, तो आप सूखेंगे नहीं। जितना भी परेशानी आने दो, जितने भी प्रतिकूलता आने दो, सूखेंगे नहीं। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपसे कहकर यहां पर समाप्त करना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो इस वचन के अनुसार हरा भरा रहा, प्रेज गॉड। प्रतिकूलताएं आए, आंधी आया, तूफान आया, बड़ी कड़ी धूप आया, हाले, लेकिन सूखा नहीं है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 का 3 पढ़िए, 3 से लेकर 2-3 आयत को जल्दी पढ़िए, ये सेशन अभी यहां पर समाप्त हो जाएगा। उत्पत्ति 39 उसकी 3री आयत से लेकर पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। देखो योसेफ नामक एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। ये योसेफ कौन था? योसेफ यहां पर कैसे पहुंच गया? योसेफ यहां पर इस महल तक आने के लिए बड़ी कठिनाई उठाया, बड़ी रूखापन के द्वारा योसेफ को गुजरना पड़ा। अपने घर से बाहर निकाला गया, भाइयों ने उसको बेच डाले, पहले उसको सूखे कुएं में डाल दिया, उसके बाद उसको वहां से उठाकर मिद्यान के व्यापारियों को बेच डाला। प्रेज गॉड। पिता से अलग कर दिया गया, घर से अलग कर दिया गया, भाइयों ने त्याग दिया, सूखा कुआं उसको मिल गया है, अकेलापन उसके जीवन में आया। और जब वो मिस्र देश में बेच दिया गया, परदेश में, पराय देश में आया, उस कठिनाई के समय में भी यहोवा को उसने नहीं छोड़ा, परमेश्वर की व्यवस्था को उसने नहीं छोड़ा, परमेश्वर का वचन पर वो दिन रात मनन करता रहा, परमेश्वर के वचन पर वो दिन रात ध्यान करता रहा। इस कारण यहोवा उसके संग रहा। प्रेज गॉड। परमेश्वर उनके संग रहता है जो दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जो दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर की आवाज के लिए कान खोलते हैं, परमेश्वर की हालेलुया वचन की भेद की बातें देखने के लिए जो अपने आंखें खोलते हैं, उनके लिए परमेश्वर उनके संग रहता है। जैसे 119 में लिखा हुआ है, परमेश्वर मेरी आंखों को खोले ताकि मैं तेरी व्यवस्था की भेद की बातों को देखने पाऊं। हालेलुया। प्रभु उनके संग रहा, योसेफ के संग रहा। इस कारण क्या किया? फिरौन ने क्या किया है? फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। देखो, पोतीफर उनका घर का सारे अधिकार योसेफ को सौंपा। कारण क्या था? फिर पोतीफर ने देखा जो कुछ योसेफ करता है वो सफलता है। कारण क्या है? उसका कारण योसेफ की खूबी नहीं है, बल्कि योसेफ के साथ यहोवा है। इस कारण क्यों यहोवा योसेफ के साथ है? क्योंकि योसेफ इस कठिनाई के समय में भी, इस क्लेश के समय में भी, ये अकेलापन के समय में भी, ये सूखे कुएं के अनुभव में भी, ये हालेलुया हमें परेशानी, क्लेश, कठिनाई के समय में भी यहोवा के वचन को उसने छोड़ा नहीं। यहोवा के व्यवस्था पर वो दिन रात मनन करता रहा, यहोवा के वचनों पर, व्यवस्था पर वो टिके रहे। इस कारण यहोवा उनके संग था। इस कारण अन्य जाति पोतीफर ने देखा कि जो कुछ योसेफ करता है वो सफलता है, जो कुछ योसेफ करता है वो सफलतापूर्व होता है, उसका कार्य सफल हो जाता है। नीति वचन के पुस्तक में लिखा हुआ है कि हालेलुया तेरा कार्य सफल होने के लिए यहोवा के वचन को मानना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। योसेफ का काम इसलिए सफल हुआ कि योसेफ यहोवा के वचन को दिन रात मनन करने वाला था। दिल जी दोस्त का 2-3 आयतों का और पढ़िए। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है दूसरा तीसरा, जब से उसने उसको अपने घर का और अपना सारा पोतीफेर ने अपने घर का सारे अधिकार योसेफ को सौंपा। एक परदेशी, एक पराये व्यक्ति, उसको पोतीफेर ने अपना घर का सारे अधिकार सौंपा। कारण उसने देखा इनके साथ यहोवा है, कि परमेश्वर उनके संग होने के कारण उसका सारे कार्य सफल होता। प्यारे भाइयों बहनों, इस नया साल के शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका कार्य सफलता में बदलना है, आपका कार्य सफल होना है, तो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करो। यही तो है वजह से 1:3 में कहता है, वो मनुष्य जो धन्य है, वो मनुष्य जो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका कार्य सफल होगा। एग्जाम्पल योसेफ। आमीन। फिर क्या हुआ? तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष दे। देखो, उस समय तक पोतीफेर के घर में जो आशीष नहीं था, वो आशीष जब से योसेफ पोतीफेर के घर को संभालने लगा, पोतीफेर के घर को टेक ओवर कर दिया, योसेफ के निमित्त परमेश्वर पोतीफेर के घर को आशीष दिया। मतलब प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप एक हरा भरा पेड़ के समान हैं, परमेश्वर के वचन पर हालेलुया आनंद पाने वाले हैं, परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करने वाले हैं, आपके खातिर परमेश्वर अन्य जातियों को भी, इवन उन लोगों को भी जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु से दूर है, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके नौकरी के जगहों में, आपके ऑफिस में, आपके कार्य, परमेश्वर उनको आशीष देगा। और ये आशीष है वो पहचानेंगे, जैसे पोतीफर ने योसेफ के द्वारा उनके घर में आया हुआ, उनके जीवन में आया हुआ आशीषों को पहचान कर परमेश्वर के नाम की बढ़ाई किया। इस प्रकार आपके द्वारा आने वाले दिनों में लोग परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करेंगे। प्रेज़ गॉड। योसेफ के कारण परमेश्वर ने पोतीफर को आशीष दिया, कारण योसेफ प्रभु के साथ था, और योसेफ जो कुछ करता है वो सफलता करता होता है, कारण योसेफ की खूबी नहीं, बल्कि योसेफ के साथ जो प्रभु है उसकी खूबी से। कारण योसेफ उस वचन को, प्रभु का वचन को दिन रात ध्यान करने के कारण, मन करने के कारण परमेश्वर उनके संग रहा। परमेश्वर उनके संग होने के कारण पोतीफर ने योसेफ को अपने घर में देखा है, और योसेफ के कारण परमेश्वर ने पोतीफर और उनके समस्त संपत्ति को आशीष दिया है। प्रभु मुझे और आपको एक आशीष होने के लिए बुलाया, दूसरों के लिए एक आशीष का, हालेलुया, एक हरा पेड़ का नाई, छाया देने के लिए, फल देने के लिए, शांति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया। योसेफ एक हरा पेड़ था जो हालेलुया अकाल में, जो सूखेपन में सूख नहीं गया। हालेलुया, इतना परेशानी 20 साल हालेलुया परेशानी का बड़ा अंबर लगा उसके साथ, लेकिन योसेफ सूखा नहीं है, कारण परमेश्वर उसके साथ था। क्यों परमेश्वर उसके साथ था? क्योंकि योसेफ दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करने वाला था, परमेश्वर के व्यवस्था को वो हालेलुया पालन करने वाला था। व्यवस्था को पकड़ने के कारण योसेफ हरा भरा रहा। वो हरा भरा पेड़ जो योसेफ था, वो पोतीफर के घर के ऊपर छाया गया। पोतीफर के घर हालेलुया योसेफ के द्वारा आशीष हुआ है। आगे 4-5 जल्दी। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सब पर यहोवा की आशीष हुआ। मतलब पोतीफर के घर में, उनकी खेती बाड़ी में, उनके घर के अंदर, उनकी बिजनेस में, जहां कहीं भी हालेलुया योसेफ की हाथ पड़ी, योसेफ के पैर लगे, आमीन, परमेश्वर हालेलुया उनको आशीष दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करते हुए एक हरा पेड़ के समान इस साल में रहे। आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपकी ऑफिशियल लाइफ में, आपकी खेती बाड़ी में, आप जहां गए भी है, भले आप अन्य लोगों के ऑफिस में काम करते होंगे, वहां पर भी योसेफ के नहीं आपको परमेश्वर एक आशीष का हालेलुया हरा भरा पेड़ के समान ठहराने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। इसलिए दिन रात प्रभु के वचन को मनन करते हुए हालेलुया हरा भरा रहे, हालेलुया, ताकि दूसरे लोग भी आपके द्वारा आशीष रहे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। हालेलुया।